आज 7 मार्च 2024। आज एक चरण पूरा हुआ। टोटल कितने चरण इस तरह से आए और गए, इसका तो लेखा जोखा नहीं है, लेकिन अब कुछ समझ में भी आने लगा है कि यह अपना ही एक बांधा हुआ, किया हुआ कर्म था, भाव कर्म था। और माँ प्रकृति, नेचर बाय डिफ़ॉल्ट अपने बच्चे को साफ सुथरा करके सारा मल मूत्र जो लगा हुआ है हटा करके उसको सुंदर बना रही हैं, अंतःकरण को सुंदर बना रही हैं। बालक अंतःकरण है और मदर डेस्टिनी है, भवितव्यता है, ऐसा होता ही है, क्योंकि मनुष्य इसीलिए इस धरती पर आया है। और यह नहीं हो तो फिर जो है उसका जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता है और वह इस जीवन को गंवा देता है। जब पीड़ा बहुत घनीभूत हो जाती है तो माँ प्रकृति उसकी हीलिंग करती हैं। प्रकृति ही परमात्मा है और वही सबसे बड़ी चिकित्सक भी हैं। कुदरत अथवा तो खुदरत, बस हमें शरणागति को धारण करना है। जहाँ तक मुझे याद है कि छोटी मोटी शुद्धि प्रक्रियाएं, इनर डिटॉक्सिफिकेशन हर एक व्यक्ति को तो पूरे जीवन भर होता ही है। उसको गलती का एहसास होता है, उसको बार बार उससे निकलने के लिए एक अंतः प्रेरणा होती है, वह गलती स्वीकार करता है और बार बार स्मरण रखता है कि वह पुनः उसको ना दोहराए। और वो हल्कापन महसूस करता है, वह अधिक बैलेंस महसूस करता है, वह सिर उठाकर चलना शुरू कर देता है। गलत कार्य में अथवा कुछ भी इस तरह से जो अपने को इन्फीरियर महसूस कराए अंदर ही अंदर, तो उस समय वह बचता है लोगों से। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि जब पीड़ा बहुत घनीभूत हो जाती है तो बहुत सारे संबंधों के निर्वाह करने हेतु व्यक्ति कोई जॉब सिलेक्शन करता है, कोई कार्य करता है, निर्वाह करना उसका फर्ज होता है और वो इसमें अपना काफ़ी जीवन लगा भी देता है। तो सबके जीवन में ऐसी जद्दोजहद होती है कि यह अवसर नहीं मिलता है। यह अवसर मुझे 2018 से मिलना शुरू हुआ, जिसको
जिसको एकांत कह सकते हैं, जब ऐसा लगे कि कोई भी नहीं है साथ, तो ही उसको एकांत कहते हैं। बहुत गहरा एकांत जैसे लगे, अभी तो कोई तो है कहीं, तो जो है हम अपने आप को जोड़ के रखते हैं, कोई तो कंधा है जहाँ पर हम अपना सिर टिकाते हैं। तो उस स्थिति में एकांत नहीं होता है। और बहुत गहरा एकांत चाहिए प्रकृति को इस पर कार्य करने के लिए, इस सर्जरी के लिए, तो ही वह आपके स्वभाव में ऐसे परिवर्तन लाती हैं कि फिर वो चाहिए ही चाहिए, गहरा एकांत चाहिए ही चाहिए। या तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, या तो आप मानसिक रोगी बन जाइए, या तो फिर जो है आपको गहरा एकांत चाहिए ही चाहिए। तो जो इस तरह की घटनाएं होने लगीं बार बार, लोगों को तो ऐसा लगे कि क्या है, क्यों जो है मानव को क्यों इस तरह के दौरे आ जाते हैं कि वह पूरा शरीर का पूरा होश ही गंवा देता है, पूरा होश। और इतना भय बेचैनी कहाँ से आती है, कहाँ से निकलती है, क्या होना चाहता है, किसी को नहीं पता। लेकिन मेरा पूरा विश्वास हमेशा से, एक विश्वास कि यहाँ पर जो है वो कल्याणकारी है, जो है वह कल्याणकारी है, यही हमेशा। हमने कभी माना ही नहीं कि यह कोई रोग है, बीमारी है, कभी माना नहीं। तो अंततो गत्वा पहला चरण मैं कह सकता हूँ इस दौर का, जो ये पूरा डेप्थ में क्लींजिंग चलती हैं। रखियाल से शुरू हुआ, जैन संत चैतन्य प्रकाश जी के, उनकी प्रेरणा से थोड़ा मैं ज़्यादा अपने भाव स्थिति को एक साइड में कर उससे अप्रभावित रह गया। तो फिर जो है समझ में आया कि यह महत्वपूर्ण है। भाव स्थिति में उसमें भी जो है जुड़ना नहीं है, उससे जो है अपने आप को थोड़ा इतना ही एक बहुत सूक्ष्म मेरे में रह गया था कि मैं पूरी भाव स्थिति को मैं पूरा धारण कर लेता था। कोई भी भाव स्थिति हो, आप कोई भी भाव का नाम ले लीजिए, मैं उसका पूरा एक स्वरूप बन जाता था, पूरा एक स्वरूप। लोग कहते थे कि मतलब इनका अंदर बाहर एक ही होता है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। रोते हैं तो रोते हैं, गुस्से हैं तो गुस्से हैं, आनंद है तो आनंद है, हास्य है तो हास्य है, दुख है तो दुख है, बेचैनी है तो कभी भी इतना तो अपने प्रति एक प्रामाणिकता का भाव रहा कि हमें अपने लिए जो है बेईमानी नहीं रखनी है। तो किन्हीं अर्थों में मेरे कार्य करने की स्ट्रेंथ, मेरा मोटिवेशन, मेरी पहचान भी शायद उन्हीं सब चीज़ों में थी कि ये समर्पित हैं, अपने कार्य के लिए भी समर्पण है। लेकिन जब उन्होंने मतलब उससे भी हमें अप्रभावित रहने के लिए प्रेरणा दी, तो फिर पहले तो हमें समझ में नहीं आता था कि मतलब ये पूरा जो रिसाइकल हो रहा है, पुराने जो घटनाएं इस तरह से आती हैं जाती हैं, पूरी रील, एकदम रियल।
हर बार हल्कापन आता है और हर बार लगता है कि वो काफ़ी साफ हो गया, काफ़ी साफ हो गया, काफ़ी साफ हो गया। और वो स्थितियां जो है सुधरती जा रही हैं, सब कुछ हैंडल होने लगा। तो कल्याण धाम आश्रम से शुरू हुआ सफ़र परम कल्याणी बना। उसके बाद परम एकांत हम्पी में प्राप्त हुआ। वहाँ तो ज़बरदस्त सर्जरी चली, ज़बरदस्त, क्योंकि पूरा ही जंगल, रहने के लिए गुफा, ऐसी कोई चिंता नहीं करना कि मतलब व्यवस्था, कोई अपने शारीरिक निर्वाह की कोई चिंता नहीं, मतलब पूरा ही इसके लिए ही जाने दो अंदर। अब जो भी हो घटित होने दो, इस क्रम में ही जीवन था। कोई कुछ टोकने वाला नहीं था, कहने वाला नहीं था। चैतन्य सागर जी ने छोड़ दिया हमें कि जो है कोई आग्रह नहीं करना है, ना खाएं तो ना खाएं, ना पिए तो ना पिए, पड़े हैं तो पड़े रहें। और बहुत ही गहरा, देखिए होता सारा जो है बाहर आता है, वो सारा घटनाएं ही सारी जो है डिलीट होती हैं, इरेज होती हैं, लेकिन वो घटनाएं आने के लिए बहुत गहरे में जाना पड़ता है। और जिन घटनाओं को हमने जैसे बांधा हुआ है, पकड़ा हुआ है, किया हुआ है, और उसके पीछे जो हमारी एक मान्यता थी, वहाँ से यह चिकित्सा होती है। जो मान्यता थी जिसके थ्रू हम कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं, और जो एक असंतुलन होता है, जिसको चोरी कह सकते हैं, जो हम सबको जो है नहीं दिखाना चाहते थे, उस क्रम में हमने जो किया था, वो सारी चीजें, अब वो सारी इंद्रियों से ही ऐसा होता है। हमारा खान पान, जीभ की इंद्री, सभी लोग ऐसा करते हैं ना, सभी लोग की बस जो है वो उसके वशीभूत होकर कर लिया। और जो सूक्ष्म है वो तो मन है, जिसमें अहंकार आता है। नाम पे कहीं पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। कोई हमको ऐसे क्यों कहा, कोई वैसे क्यों कहा। तो जिह्वा इंद्रिय से जुड़े हुए होते हैं। फिर जब एक उम्र होती है तो जो है काम इंद्रिय से जुड़े हुए सारे इस तरह के होते हैं। मतलब इसको कैसे शांत किया जाए, क्या है, कुतूहल है, ऐसा है न वैसा है, पूरा वो सारा जो चलता है। मेरे जीवन में तो कम रहे, लेकिन हम जब सुनते हैं अमुक लोगों के, जो कभी कभी ऐसे सुनते हैं कि मतलब कितने इस तरह के बांधे हुए हैं, कितने बांधे हुए हैं। हमारे तो थोड़े थोड़े ही जीवन में ऐसे प्रसंग रहे, क्योंकि हम काफ़ी इस मामले में हम काफ़ी बचे हुए रहे। हाँ ठीक है, वो एक जिज्ञासा और लेकिन प्रॉपर समय आने पर ही, और वो नियम से विवाह के पश्चात ही सारा जो है इस विषय में जो है संलग्न हुए। लेकिन वो बचपन की कुछ ना कुछ तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो इस तरह से एक अंदर चोरी हो जाती है ना, चोरी हो जाती है कि कुछ भी ऐसा हमने किया हो, सोचा हो, विचारा हो, और वो जो है वो अंदर ही रह गया हो। एक तो ये मेरा दृढ़तम मानना है कि जो कुछ आपने सोचा हो, किया, सोचा हो, विचारा हो, प्लानिंग की हो, तो वह जो है उसका क्रियान्वयन हो जाए, तो फिर जो है वो उसका जो भी परिणाम हो उसको भोग ले व्यक्ति, पूरा हो जाए। इसलिए सोचना विचारना भी एक इतना बड़ा बंधन है।
न सोच विचार ही बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा बंधन जो है अंतःकरण है, चित्त है। तो इसीलिए ये चित्त शुद्धि की भूमिका है। फिर जो ये हम्पी का चला, ये चैतन्य सागर जी के साथ, इसमें काफ़ी काफ़ी बहुत मेजर सर्जरीज हुई, बहुत मेजर सर्जरीज। और उन सर्जरीज में मेरा शरीर बहुत चोटिल हुआ। कई बार जो है मैं अकेले ही रहता था तो हम कह नहीं सकते थे, लेकिन हमें पता है कि मतलब हमें उस समय शरीर का बिल्कुल पता नहीं चलता था, बिल्कुल भी पता ना चले, और हम ऐसे कितनी बार गिर जाते थे। अब एक बार तो संयोगवशात अहमदाबाद में जब हम गिर गए थे और वो चेतना बहुत गहरे चला गया। हमारे हाथ में क्रिस्टल्स होते हैं, स्टोन, और उनको देखते 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 ऐसे डीप सम्मोहन हो गया। दो जोड़े थे और हमारे साथ एक हमारे बहुत ही हार्दिक मित्र। तो बस उसको देखते 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 ही ऐसे सम्मोहन हो गया। और वो सम्मोहन घटित, तो आपको पता है कि फिर जो है मतलब हम वहाँ जब गिरे तो एक गमला रखा था, गमले में सिर पड़ा और जो है ब्लीडिंग हुई। लोगों को ये हुआ कि कोई इंटरनल ना हो गया हो, क्योंकि हम बेहोश थे। हम्पी के समय तो मुझे याद है मतलब दसियों बार हम ऐसे फट फट करके जो है वो गिर गए, और उसके बाद तो जो है कभी 8 घंटा होश नहीं, कभी 10 घंटा होश नहीं, समय का कोई हिसाब नहीं। लेकिन हर बार ऐसा हुआ कि मतलब उसके पश्चात, उस समय नहीं, जब इतना गए अंदर गए तो पता नहीं क्या उस समय जो भी कार्य हुआ हो, अंदर उत्खनन हुआ हो, और आने के बाद फिर जो है वो सारी रील बैक, जिसको फॉरवर्ड एंड रिवाइंड, तो सारी रील रिवाइंड एंड डेटा इरेज, रील रिवाइंड्स एंड डेटा इरेज। फिर कर्नाटक के बाद पुनः अहमदाबाद, फिर तो जब जब मैं शहर जाऊं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा असंतुलन फील हो, क्योंकि शहर में हम ऐसे थोड़े बंदिशों में आ जाते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए फिर आपको उचित समय और स्थान और ऐसे समझदार लोग नहीं मिलते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया था कि शहर में आना नहीं है। लेकिन उत्तराखंड की यात्रा से वापस आने के बाद रवि शर्मा जी के घर में भी जो है ये सारा कुछ हुआ। कोई व्यक्ति कितना भी कह ले, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि हाँ, थोड़ा ही सही, पर जो चिंतन में और जो कुतूहल में, जिज्ञासा में, काम वासना के संस्कार सबसे गहरे होते हैं। आज 7 मार्च का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि मैं इन सारी स्थितियों को पुनः याद कर पाऊँ ना कर पाऊँ, क्योंकि समय का प्रवाह है, आ रहा है जा रहा है, कितनी चीज़ें आती हैं अब निकल जाती हैं। जो कुछ
सोचा है, विचारा है, प्लान किया है, वो एग्जीक्यूट हो जाए, निकल जाए, व्यक्ति फ्री हो जाए, यह भी एक थेरापी ही है। और जैसे हमने कहा कि मतलब कुछ भी होश ना रहे उस समय ही यह सारा होता है। लगभग जनवरी, दिसंबर, 28 दिसंबर के बाद से मैंने अपने आप को बंद कर लिया, धीमे धीमे बंद कर लिया, मतलब कि ऐसे सहज ही ऐसा होता गया। कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हों और अपने को लग रहा हो, मतलब वही बात, जैसे हम कहीं स्थान पे भी रहते हैं तो लगता है ना कि बस कुछ है, कुछ है, कुछ तो है, जो कंधे वाली बात की कोई कंधा तो है, अथवा कुछ भी। वो बात केवल किसी मेल फीमेल रिलेशन की नहीं होती है, मतलब कहीं भी कोई भी, जैसे किसी ने कुत्ता पाला है ना, तो वो भी जो है वो भी उससे बंधा हुआ ही रहता है। तो इस बीच बस ऐसा ही कुछ भाव चल रहा था कि बस अब कुछ नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है कि बस अब बस इस शरीर छूटने की ही देर है, बाकी अब कुछ रह नहीं गया है इस जीवन में। पर ऐसे नहीं छूटता ना। तो ये जैन, फेब एंड मार्च का ये चल रहा है, तो छोटे मोटे तो चलते ही रहे, दसियों बार चले छोटे मोटे इस तरह के सर्जरीज। हमने तो समझा था कि काफ़ी क्लियर हो गया है, लगभग ऑलमोस्ट जो है फिनिश्ड है अब तो जो है, लेकिन अभी हाँ, लगभग एक 15 दिन से बहुत कुछ भी मन नहीं कर रहा है। हमने लगभग 15 दिन में खाली 1 या 2 बार कुछ कुक किया है, कुछ भी, मतलब कुछ भी करने का भाव नहीं, बस ऐसे स्वयं में पड़े रहो, अथवा तो जो है कुछ ऐसे जब आ रहा है उसको व्यक्त कर दो, किसी से ना कह पाओ तो उसको थोड़ा सा फोकस ऑडियो फॉर्म में अथवा वीडियो फॉर्म में करके कुछ कुछ हमने डाल भी दिया। लेकिन ये 15 दिन का ये सारा बहुत, जब मतलब हम कुछ भी नहीं करने का भाव, कुछ भी ऐसे बस कुछ नहीं, बैठे रहो तो बैठे रहो, घंटों बैठे रहो। अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो हम कभी इसमें पढ़े ही नहीं, क्योंकि हमारे बस जो है वो कल्याणकारी है, यही एक। ये बहुत गहरे में चला गया था, क्योंकि बहुत समय से इसी यही एक मेरे लिए सबसे बड़ा संबल रहा, बस यही एक लाइन सबसे बड़ी संबल। काफी 2-3 दिनों से लगभग एक प्रोसेस चल रही थी। तो आज की रात की प्रोसेस काफी गहरी रही। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बचपन में, बहुत बचपन में जो वासना के भाव रहे, कहीं भी जिस भी रूप में, किसी व्यक्ति के साथ, कहीं पढ़ने लिखने में और कुछ भी देखने में, कुतूहल में, वो सारा कुछ बहुत हम सोच नहीं सकते थे कि बस ये इतना एक क्षणिक 5 मिनट का संवेग, इसका क्या जो है जीवन में कभी मतलब
अभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि ओ, ये इतना बड़ा एक वृक्ष बन सकता है, इतना बड़ा एक वृक्ष बन सकता है। साथ में मुख्यतः तो यही रहा, मतलब काफी घंटे तक प्रोसेस चलती हैं, रिलीज करना, देख आता है जाता है तो पड़े रहना। जैसे चैतन्य सागर जी का जो एक सूत्र, अप्रभावी बने रहना, निष्क्रिय बने रहना, उससे ही जुड़ा हुआ जो पूरा जो एक ग्रंथियों का एक सिलसिला है, चेन है, वैसे चेन होती हैं। आपको यहाँ से जैसे शुरू हुआ, आज मान लो कि एपिसोड शुरू हुआ मेरे 10-12 वर्ष की अवस्था का, तो वो जो है खुलते 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 वो चैन जहाँ पे उसकी गहराई, वो जो डेप्थ है वो कहीं जो है पीछे है, तो रिवर्स इस तरह से रिवाइंड हुआ। एक घटना कोई घटी जीवन में, उससे आपको कोई संवेग हुआ। संवेग मतलब कि आपको जो भी सुखानुभूति, दुखानुभूति, मान अपमान, भय, क्रोध, ये सारे संवेग आए और चले गए, वेग चला गया, लेकिन एक टीस छोड़ गया, एक आकांक्षा छूट गई कि तो बस चोरी बेईमानी जीवन में ये सब रही, आई और गई। हम कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, हम बहुत गंदे चित्त वाले व्यक्ति रहे, बस यही समझ में आया। और उसके वशीभूत होकर कुछ ऐसे कार्य भी चोरी छुपे करते रहे होंगे नहीं, किए जिसके परिणाम आज भी भोग रहे हैं। कार्य किए तो क्या जो है, कोई गलत ऐसा तो नहीं कि अविवाह ही किया, अथवा जो भी कहीं जाहिर में, लेकिन जो जाहिर में नहीं किया, अंतर किया, वो जो है गलत किया। जाहिर में किया वो तो कहीं कोई ऐसा बंधन नहीं बंधा जो तो वही है ना, रिलीज हो जाना चाहिए। आपका सोचा हुआ, प्लान किया हुआ, देखा हुआ, विचारा हुआ, मनोमन वो सारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, वो सारा रिलीज हो जाना चाहिए, किसी न किसी रूप में उसकी पूर्णाहुति हो जानी चाहिए, उसकी निष्पत्ति हो जानी चाहिए, चाहे वह करके हो, चाहे वह बोल करके हो, चाहे वह जागृति की रोशनी में समझ करके हो। मतलब उसका 0-0 हो जाना चाहिए, उसका 0-0 हो जाना चाहिए। मनः एव कारणम बंध मोक्षयोः, ये कहने में तो जो है लगता है कि एक लाइन है, बोल दिया निकल गए, लेकिन कारण का निवारण मनुष्य को ही
स्वयं को ही करना है। ओम शांति शांति।